हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल का अगला पार्ट। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी चीजों को समझ रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि ये सब चीजें बहुत आसान थी। बस एक डर था, एक भय था इन चीजों को कवर करने में। ठीक है, तो चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप सब चीजों को ध्यान से समझिए और आगे चलेंगे। आज हम ट्रायंगल में ही आगे चलेंगे। देखो, बहुत ही आराम से मैं आपको सब चीजें करवा रहा हूं ताकि आपका जो डर है ना, मेरा मेन टारगेट वही है कि हम उसको निकाल सकें। एकदम से ऐसे ना हो जाए कि यार बहुत ज्यादा करवा दिया आज। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो हम काम करेंगे ही नहीं। बिल्कुल आराम से चलेंगे और सॉलिड काम करेंगे, सब सॉलिड बिल्कुल तरीके वाला। ठीक है, ये आज हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि त्रिभुज में और क्या क्या हम ले सकते हैं और क्या क्या जानकारी है इसमें, इसके बारे में चर्चा करते हैं आज। ठीक है, कल तक हमने ये बातें कर ली थी कि एक ट्रायंगल बनती कैसे है। एक ट्रायंगल के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और बाहरी कोण होते क्या क्या हैं, हमने ये सब उसमें पढ़ लिया था। ठीक है, हाँ डेली लाइव आएंगे, बिल्कुल मजा चलेगा ये। ठीक है, हमने ये सब बिल्कुल उसमें पढ़ लिया था बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो आज हम इसमें आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या रहेगा, इसको हम ध्यान से देखेंगे। हाँ, आप सभी को चिल्ड्रन डे की भी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, अब बच्चों वाली बात नहीं रह गई है, अब बड़े हो गए। अब इसको देखो, तो मैंने यहां पर जब ट्रायंगल को समझाया और मैंने बताया कि एक ट्रायंगल किस किस तरह से बन सकती है, तो चाचा भी बहुत खुश थे। चाचा कहते कि यार मजा आ रहा है पूरा, अब चीजों को क्लेरिफाई करना सब कुछ अच्छे से आ गया है। उन्होंने कहा एक बात और बताओ, हम कैसे जानेंगे कि कौन सी ट्रायंगल क्या है। मैंने कहा ट्रायंगल दो तीन तरह की होती हैं। उन्होंने कहा हम कैसे जानेंगे कि कौन सी ट्रायंगल क्या है। आपने एक बार हमें पढ़ाया था कि एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी ट्रायंगल अधिक कोण वाली है, कौन सी ट्रायंगल न्यून कोण वाली है, कौन सी ट्रायंगल समकोण है। मैंने कहा ये सब पता चलेगा, इसका भी हम सिस्टम करेंगे, हमें सब कुछ जांचना होगा। मैंने कहा ट्रायंगल को जानने के दो तरीके हैं। सबसे पहले जो बेसिक तरीके रहेंगे वो क्या है, जो इन तरीकों को आपको मैं समझाने जा रहा हूं। एक तरीका तो हम इसकी साइड से देख सकते हैं। एक तरीका हम क्या देख सकते हैं, इसकी साइड से देख सकते हैं कि इसकी साइड्स क्या है, भुजा क्या है। एक तरीका क्या है, इसकी भुजा से हम जान सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है। और दूसरा तरीका क्या है, हम एंगल से देख सकते हैं, कोण से देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सी है। हम एंगल से देख सकते हैं, कोण से देख सकते हैं। देखिए, अगर मान लो एक सबसे पहले ये आता है कि सभी भुजाएं बराबर नहीं है। अगर सभी भुजाएं बराबर नहीं है तो वो कौन सी ट्रायंगल है, वो स्केलन ट्रायंगल है। वो कौन सी ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, विषम बाहु त्रिभुज है। वो कौन सी है, विषम बाहु त्रिभुज है। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बनी होती है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, वो कौन सी है, वो स्केलन ट्रायंगल है। फिर दूसरे नंबर पर आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बारे में हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये होती हैं। फिर कौन सी आती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका मतलब क्या हुआ, द्वि का मतलब यहां पर क्या है, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। मतलब इसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर है। तो ये क्या हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। चाचा कहते ये सब क्या है, ये सब कहां आ गए अब हम। मैंने कहा चाचा ये वैरायटियां हैं ट्रायंगल की। जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़े की अलग अलग वैरायटी होती है। वो कहता है ये महंगा है, ये सस्ता है, ये और भी सस्ता है, या ये और भी महंगा है। मैंने कहा ये सब ऐसे ही ट्रायंगल की वैरायटीज हैं।
इनको देखना ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे उसने एक ट्रायंगल बनाई, उसने सब साइडों को अलग अलग बना दिया, तो वो कहने लगा ये विषम बाहु त्रिभुज है, ये स्केलर ट्रायंगल है। मैंने कहा ठीक है। उसने गलती से दो भुजाओं को बराबर कर दिया, तो वो कहता ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको हम नाम देंगे समद्विबाहु। हिंदी में तो साफ बता रहा है कि दो भुजाएं क्या है, सम है, बराबर है। तो बस उसने कहा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। फिर मैंने कहा अगर सुनो तो सही आराम से, दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी। फिर मैंने कहा एक होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक क्या होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। हाँ, क्योंकि इसको समबाहु त्रिभुज कहेंगे क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी क्या होती हैं? सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये क्या बन जाएगी? ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? समबाहु त्रिभुज बन जाएगी। मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अभी तक किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं थी। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर तीनों भुजाएं अलग हैं तो ये क्या है? स्केलर ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। इसका कोई यूज नहीं है, बस ये हमें पता होना चाहिए। हाँ, इन सब का यूज पड़ेगा भाई। आइसोसेलेस ट्रायंगल को आपको सुनते ही समझना होगा कि दो भुजाएं बराबर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा है। अगर आप सुनते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको समझना होगा कि तीन भुजाओं वाली बराबर है, इसकी उसकी बात कर रहा है, इस सब की बात कर रहा है। ये सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, ठीक है? सबको बिल्कुल समझ आ रहा है ये सब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नए विद्यार्थी भी तब भी इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा, उसमें तो सिंपल सी बात ही कह रहा है, समझो तो सही। अब वो कहता कि एंगल क्या है? कोण। अब क्या है? कोण, एंगल, कोण की बात करते हैं। अगर हमने ये तो जाना कि भुजाओं से, भाई साहब ये तो हमने जान लिया कि अगर हमारे पास भुजाएं दे रखी होंगी हम तो समझ जाएंगे। अब कोण से कैसे एंगल ट्रायंगल को डिफरेंशिएट किया गया, कोण से कैसे ट्रायंगल को डिफरेंशिएट किया गया, तो हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो इसको कहा गया एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? इसमें क्या कहा गया, ठीक है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसमें हमारे पास, ठीक है, ये कौन सी ट्रायंगल होगी? इसको कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। इसको क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज, जिसके सभी कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे। जिसके सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होंगे वो क्या होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। वो क्या होगी? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। अब देखना, और हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अगली हमारे पास क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कहते हैं? हाँ, फोटो लेने देंगे, अभी रुको। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होगी? अधिक कोण त्रिभुज होगी। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज है ये। इसमें क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। एक कोण क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसी तरह से एक हमारे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह से हमारे पास क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। इसको समकोण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इस तरह से ये काम करता है। ध्यान से आप इसको देखिए, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हों, ठीक है? ध्यान से आप देखिए, ये आपके सामने ध्यान से आप इसको देखें। राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री के बराबर, ठीक है? और हमारे लिए न्यून कोण त्रिभुज, सभी कोण जो होंगे वो 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हमारे पास क्या है? जो 90 डिग्री से ज्यादा। सबको ये बात समझे? हाँ, वो भी हो जाएगा, रुको तो सही। सबको ये बातें समझ आ रही हैं? मैं ये बातें सब समझा रहा था चाचा को, है ना? तो चाचा का लड़का बोला ये तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा क्यों?
इसमें कोई बात वाली क्या बात नहीं हुई। कह रहा भाई साहब ये तो आपने तब बता दिया, अगर मान लो उन्होंने एंगल ना दिया हो तब आप कैसे जानोगे। अगर मान लो उन्होंने एंगल ना दिया हो और उन्होंने कहा हो कि हमें बताओ कि कौन सी ट्रायंगल अधिक कोण है, कौन सी ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कौन सी समकोण है, तब कैसे करोगे ये तो बताओ। मैंने कहा यार तू लड़का है खतरनाक, तू नहीं मानेगा। मैंने कहा उसका भी हल है मेरे पास, ध्यान से आप देखना। जब कभी भी हमारे पास हमें यह दे रखा हो, ठीक है, जब कभी हमारे पास ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दे रखी हो, हमारे पास ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दे रखी हूं, मैं इस ट्रायंगल को नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं कहूंगा यहां पर एक त्रिभुज, एक ट्रायंगल की तीन भुजाएं हैं। एक ट्रायंगल की क्या है, तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी, ए बी और सी है। वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी कब, ध्यान से देखना, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी कब, ध्यान से देखना आप, वो कब होगी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी ए बी और सी, ठीक है, जहां पर सी साइड सबसे बड़ी है, सी साइड क्या है, सबसे बड़ी है, तो इसका मान क्या होगा, ध्यान से आप देखना, ध्यान से मेरी बात को आप समझना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन क्या होगी, यहां पर होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये ग्रेटर देन होगा सी स्क्वायर से। मैंने कहा अगर सिर्फ तीनों साइडें दे रखी हों तब भी हम ये जान सकते हैं कि ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्या है, इसको हम तब भी जान सकते हैं। आगे क्या आया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आया। अगर इसमें ये ऐसे ही कंडीशन बन रही हो तो सी स्क्वायर ग्रेटर होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से। और इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करता हूं, अगर राइट एंगल ट्रायंगल, इसको मैं लिख रहा हूं एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया न्यून कोण त्रिभुज, ये कौन सा हो गया, न्यून कोण त्रिभुज, और ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, ये हो गया अधिक कोण त्रिभुज, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समकोण त्रिभुज, इसको कहेंगे समकोण। अगर ये समकोण होगा, राइट एंगल की कंडीशन तो आप जानते ही हैं, राइट एंगल की कंडीशन तो आप जानते ही हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम है। सी ए बी ये हो गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि क्या चल रहा है, सबको ये बातें समझ आ रही हैं ना, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। हाँ ये तो ट्रिपलेट होता है, सबको ये बातें आ रही है ना समझ। तो चाचा का लड़का कहता कि मैंने तो ये ऐसे ही पूछ लिया था, इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, पापा चलो यहां से चलते हैं, ये नहीं, ये सही बंदा नहीं है, ये आपको ऐसे ही पढ़ा रहा है, इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही पूछ रहे हो। चाचा ने मेरी तरफ घूर के देखा कि तू ये क्या सिखा रहा है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं। मैंने कहा कह रहा दिखाओ फिर क्वेश्चन दिखाओ, क्वेश्चन किस तरह का आता है। मैंने कहा लो क्वेश्चन देख लो, मुझे क्या है, मैं तो क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर करते, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करके चाचा को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहता क्या खेलता, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, लगाओ गाड़ी साइड में, आते ही चलान कटवाओगे हैं, पहले क्वेश्चन पे मुहूर्त करवाओगे। जिनका भी आंसर आ रहा है ए, ना मानोगे तुम, बहुत गड़बड़ बात। ए आंसर वाले हैं बहुत सारे खिलाड़ी हैं भाई, धुरंधर मान गए अपने आप को। अब इसको देखो ध्यान से, जिनका भी ए आंसर आ रहा है, ध्यान से मेरी बात को समझो, हो क्या रहा है गेम में। देखिए यहां पर साइड हमारे पास क्या थी, 5 थी, 6 थी, 7 थी। भाई साहब सबसे बड़ी साइड क्या है, 49 है।
सबसे छोटी साइड 25 और फिर 36, 25 और 36 को जोड़ो। हम ये कैसे कर रहे हैं, 5 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर। मैं चेक करूंगा ये बड़ा है छोटा है, मैंने अभी निशान नहीं लगाया। तो भाई साहब ये कितना हुआ, मैं इनको जोड़ रहा हूं। जैसे ही मैं इसको जोड़ा ये हो गया 61, ये तो ग्रेटर हो गया। ये क्या हो गया, ये तो ग्रेटर है। अगर ये दोनों का मान ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या है, ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही। हमने यहां पर आपको कंडीशन क्या लिखवाई थी, पहले एक बार इस कंडीशन को फिर से देखते हैं। इन्होंने कहा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगी ये कब, जब ये एक जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर ग्रेटर होगा किससे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से। न्यून कोण कब होगी ये, जब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ग्रेटर होगा सी स्क्वायर से। जब बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगी। इस तरह से ये कहानी चल रही थी। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि भाई साहब ये बात बन गई है बिल्कुल, तो चाचा कहते क्वेश्चन तो आते हैं यार, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है चाचा आ जाओ अब। तो लड़के ने धीरे से बोला कि यार कोई लेटेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास। मैंने कहा हाँ है, तुम क्या समझते हो मुझे। उन्होंने कहा कोई लेटेस्ट क्वेश्चन है। मैंने कहा हाँ लेटेस्ट भी है। कह रहे दिखाओ फिर। मैंने कहा लो अभी लो, एक लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। आजकल भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई पुराने हो गए हैं अब नहीं पूछ रहा। एसएससी CHSL 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बात मैं आपको समझाता हूं, देखिए जैसे जैसे अब ये ट्रेंडिंग चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे उस पर चल रहे हैं, ये धीरे धीरे बेसिक की तरफ जा रहे हैं कि आपका बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है। और दिस इज द बेसिक, ये पूरी तरह से बेसिक है। अगर आप इसको जानते हैं तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप ये पूरी तरह से बेसिक है। अब इसको देखिए आप, ये आपके सामने है। अब इसको देखो, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अधिक कोण त्रिभुज के निर्माण में भुजाओं के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा संयोजन सही है। अधिक कोण त्रिभुज बनाना है हमें। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ साइड ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑब्ट्यूज ऑफ ए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आप बताइए, इन्होंने कहा कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को बना सकता है, अधिक कोण त्रिभुज को बना सकता है। हमसे ये पूछा गया। हमने कहा बता देंगे भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा गड़बड़ है इसमें। देखो मेरी बात सुनो, यहां पर आया 169, यहां पर क्या आया 36, यहां पर आया 49, तो ये कितना आया 85 आ गया। तो ये 85 से ग्रेटर हो रहा है। अब देखो ये आया 64, ये आया 25 और ये आया 36, ये कितना हुआ, ये भी इससे ग्रेटर हो रहा है। अब इसको देखो, ये 36, ये 9 और ये 25, तो ये कितना हो रहा है 9 और 5, ये हो रहा है 34, ये भी इससे ग्रेटर हो रहा है। मतलब यहां पर ये आना चाहिए कि विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ साइड्स इन द इनकरेक्ट कर लो इसको, इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा सही नहीं है। अधिक कोण त्रिभुज के निर्माण में भुजाओं के निम्नलिखित संयोजन में कौन सा संयोजन सही नहीं है, कर लो। अब बात बन जाएगी। अब देखो मेरी बात को समझो। हाँ, इसमें क्या होगा, या फिर आप इसका इस क्वेश्चन को ऐसे कर लो, इसमें इनकरेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑल करेक्ट है। ये क्या है, ये तो ऑल करेक्ट है, ये तो सबके सब करेक्ट है, या फिर तब भी इसका नन ऑफ दी जाएगा। अगर आपके 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं
तब भी आपका नन ऑफ दीज आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल करेक्ट का ऑप्शन ही नहीं दिया उसने। अगर वो ऑल करेक्ट का ऑप्शन देता तभी तो बात बनती। देखो, दो तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो इस क्वेश्चन को अपडेट हम कर सकते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि इसको इनकरेक्ट कर लो कि कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन से हैं? कोई भी नहीं है, क्योंकि सब कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। या फिर हम दूसरे तरीके से सोचें, ऑप्शन एक होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, तो वो ऑप्शन नहीं है, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? नन ऑफ दीज सही हो जाएगा। ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? देखिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ये 16 होगा, ये 16 होगा, 4 चौकी 16। रुको, हाँ, ये हो जाएगा 41 आएगा। हाँ, फिर सी बन जाएगा, फिर सी आएगा। हाँ, फिर सी आएगा, सी होगा, इसका सी करो, ये सही कर लो ऑप्शन को, सी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा कर लो। चलो 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 चलो, बहुत अच्छी बात। अब देखो, आगे चलते हैं थोड़ा सा और, सी कर लो इसका। ठीक है, 4 चौकी 16 और 5 5 25, 41, 36 छोटा है 41 से। 36 क्या होगा? छोटा होगा 41 से, तो ये क्या होगा? ये सही होगा। तो चाचा का लड़का पता है क्या बोला यार सही क्वेश्चन लाया करो तुम। मैंने कहा भाई साहब, एक आधा क्वेश्चन में टाइपिंग की थोड़ी बहुत हो जाती है, कर लेंगे कल से सेट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना गुस्सा मत हो। अब इसको देखो और आपको क्या दिखाता हूं। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन को भी एसएससी सीएचएसएल सीजीएल 2015 में पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते? ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ठीक है, चाचा का लड़का कहता कि भाई साहब, भैया थोड़े सही क्वेश्चन लाया करो। मैंने कहा अरे भाई साहब तुम पढ़ लाओ। अब इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, चाचा हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं अपनी इस एज में भी, उनमें एक डेडिकेशन है कुछ सीखने की। मजेदार आदमी एक। आप सभी साथियों को क्लास शेयर कीजिए जल्दी से। अब इसको देखो, इसका आप क्या आंसर करेंगे? जल्दी से बताएंगे। मुझे तो आप इसमें भी भावना में बह गए लगते हो। देखो, अब देखो आपका इसमें क्या कैसे कैसे करना था, ध्यान से आप देखिए। यहां पर था कि एक ट्रायंगल के 3 एंगल कौन से हैं? एक ट्रायंगल के 3 एंगल थे, x प्लस में 10 डिग्री, प्लस में 6x प्लस में 30 डिग्री, प्लस में और क्या है हमारे पास 2x प्लस में 50 डिग्री। मैंने कहा ठीक है, इन सभी का जोड़ क्या दे रखा है? 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो ये कितना हुआ, 6 2 8 और 1 9, 9x किसके बराबर आ गया? 180 में से हम माइनस करेंगे 50 और 30, 80 में से 10 गया 90, तो 9x आया 90 के बराबर। तो x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। अब पुट कीजिए आप, जैसे ही आप इसमें पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? एक बन गया 20 डिग्री का एंगल, एक बनेगा 60 और 30 90 डिग्री का एंगल, एक बनेगा कितना 50 और 20 70 डिग्री का एंगल। तो ये कौन सी त्रिभुज हो गई? समकोण त्रिभुज हो गई। ये कौन सी हो गई? समकोण त्रिभुज हो गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कौन सी हो गई? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरी बात को आप ध्यान से सुनना, इसमें तीनों कोण ये अलग हैं। आप कहेंगे कि आपने इसमें स्केलन को क्लिक क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी बात को समझो, स्केलन से भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों? क्योंकि ये उसकी भावनाओं को और भी व्यक्त कर रहा है कि एक कोण क्या है? 90 डिग्री है। इट इज द पार्ट ऑफ ए स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, ये उसको और भी अंदर से एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, एक कोण 90 डिग्री का होगा। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? किसी को यहां तक कोई भी ऐसे लगाओ कि ये क्या वो क्या, कुछ भी नहीं है यार। अभी तक तो बिल्कुल ही स्मूथ चल रहे हैं सब कुछ। फिर मैंने कहा, चाचा कहते देख भाई अभिनंदन, मजा पूरा आ रहा है,
अभी तक हमने सीख लिया कि एक ट्रायंगल कैसे बनती है, एक ट्रायंगल बनने की कंडीशंस क्या हैं, ट्रायंगल में किस किस तरह की फॉर्म हो सकती है। मैंने कहा बताओ कौन कौन सी। कह रहे स्केलन हो सकती है, इक्विलेटरल हो सकती है, आइसोसेलस हो सकती है। आइसोसेलस में 2 भुजाएं बराबर, इक्विलेटर में 3 भुजाएं, स्केलन में कोई बराबर नहीं। मैंने कहा एंगल से, कह रहे एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में क्या, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर क्या होगा, दूसरी साइडों के स्क्वायर से छोटा होगा। ऑब्ट्यूज एंगल में जो सबसे बड़ी साइड है उसका जो स्क्वायर होगा उसका वो बड़ा होगा दूसरी दोनों साइडों के स्क्वायर के जोड़ से, और तीसरी में बराबर होगा। मैंने कहा चाचा आपने दिल खुश किया, अभी तक आप पूरे बिंदास चल रहे हो, अभी तक आप चल रहे हो बिल्कुल बिंदास, कोई मजा, बिल्कुल एक एक चीज आपके समझ आ रही है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि ये 90 वाला बताओ कैसे, ध्यान से देखो इन्होंने कैसे किया, ध्यान से मेरी बात को समझो। हमने कैसे किया, आपने 10 डिग्री यहां पर आया, x का मान मैंने यहां रखा, 10 और 10 क्या हो गया, 20 हो गया। मैंने जैसे इसको यहां रखा ये क्या हो गया, 60 हो गया, 60 और 30 90 हो गया। फिर मैंने इसको जैसे ही 10 को यहां रखा ये 20 हो गया, 20 और 50 70 हो गया, 20 90 70 आ गया, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री आ गया। यहां पर आया 90 या नहीं आया, अभी तक सब कुछ बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल मस्त चल रहा है। फिर बात आई, चाचा कहते ओ लड़के इधर आ, जाके मोहल्लों के लड़कों को बुला के लेकर आ, सब पढ़ेंगे आज बैठ के, क्योंकि आज मजा पूरा आ रहा है। तो ये काम आपका भी है, जल्दी से जाके सभी को बुलाकर लेकर आओ, आज सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बात चली, चाचा कहते आगे चले यार जल्दी से, अब ज्यादा समय भी नहीं है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैंने कहा अब ट्रायंगल का आएगा पेरीमीटर, अब क्या आएगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर आएगा, कहता परिमाप आएगा। भाई लड़का हंसा, कह रहा अब अगर आप इनको ये समझा दो ना मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा इसमें क्या समझाना है, परिमाप कुछ है, परिमाप कुछ भी नहीं है यार। परिमाप क्या है, एक ट्रायंगल को बनाने में लगाई गई भुजाओं का जोड़ है। अगर मैं कहूं ये A है, ये B है, ये C है, बस। परिमाप कुछ भी नहीं है, परिमाप कुछ भी नहीं है। परिमाप क्या है, परिमाप कुछ भी नहीं है। परिमाप क्या है, इन सभी साइडों का जोड़ है, बस। जितनी भी ये साइडें दे रखी होंगी वो उसका परिमाप होगा। जैसे मान लो आपने एक रस्सी ली, उस रस्सी से आपने इन सभी ट्रायंगलों की भुजाओं को नापा, जितनी लंबी, मतलब आप रस्सी को आगे आगे छोड़ते चले गए। जैसे मान लो आपने इतनी रस्सी से इसको नापा, रस्सी को आगे कर दिया उतने हिस्से को, फिर इसको नापा उसको आगे कर दिया, फिर इसको नापा उसको आगे कर दिया। जितनी रस्सी आपने आगे कर दी वो उसका परिमाप है, पेरीमीटर है, और कुछ भी नहीं है यार। वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है, परिमाप है, वो पेरीमीटर है। A प्लस में B प्लस में C, भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही परिमाप है, भुजाओं की लंबाई का जोड़ ही परिमाप है। तो यार चाचा कहते ये करवा तो रहा है, आता भी है, ये इतना सिंपल मैं तो कभी देख। मैंने कहा यार चाचा आता है, देखो तो सही, रुको तो सही। आप कह रहे यार देखो चाचा दिखाओ दिखाओ। मैंने कहा ये रहा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप करके बताइए। एसएससी सीपीओ 2018-19 में ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आप, तो बड़ी चेहरे पर खुशी आई, कह रहे यार अच्छा ये है, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा ये भी है। अब इसको देखो, ध्यान से देखो, ये देखो, अब इसको देखो ध्यान से। ये देखिए आप, बहुत अच्छे। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा था, इसमें इन्होंने कहा कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्या हैं, 3, 2, 4 के अनुपात में, और परिमाप 72 सेंटीमीटर है। भुजा क्या है, भुजा मुझे बताना, मैंने वो दिक्कत नहीं है। देखो बात, भुजा क्या है, 3x 2x और 4x। क्या जोड़ हुआ, 3, 2, 6 और 4,
3 2 5 और 4 9x, 9x किसके बराबर होगा 72 के। तो x का मान किसके बराबर होगा 8 के। बुझाएं बतानी है, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप किससे स्टार्ट करेंगे 3 से स्टार्ट करो। 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 24 16 32। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते ही होने वाला क्वेश्चन 24 16 32, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही है। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं, बढ़िया सा शानदार सा एक क्वेश्चन और देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2019 में ही आया हुआ एक क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीएचएसएल 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन करेगा। बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कंसेप्ट को समझ रहे होंगे तो आप बात को समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहता हूं, ये क्वेश्चन बताइए। हाँ भाई, हाँ भाई, जब मैंने एडवांस मैथ स्टार्ट करने की बात कही थी तो कुछ विद्यार्थियों ने मुझे वादा किया था कि सर 2000 प्लस लाइव लाएंगे। भाई देखो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं है, ये कमी आपकी तरफ से। आप शेयर करके इस क्लास को आगे लेकर चलेंगे। और जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली क्लास चलती है, डेली क्लास चलती हैं और मज़ेदार तरीके से चलती हैं, बढ़िया तरीके से, शानदार से। बहुत क्लासेस चल रही हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप तब रेगुलर स्टूडेंट हो जाओगे हमारे, बहुत बढ़िया से। बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा। हाँ, जिनका भी आंसर आ रहा है 8, गाड़ी को लगाओ साइड में, ना मानोगे तुम। जिनका भी 8 आंसर आ रहा है, कैसे करते हो, किस भावना में हो, हैं? ज्यादा भावनाओं में बह गए लगते हो। ध्यान से इसको देखिए आप। हमारे पास त्रिभुज एबीसी थी, हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी हमारे पास एक ट्रायंगल है। बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर कम है। बीसी की लंबाई एबी की लंबाई के दुगने से 2 सेंटीमीटर कम है। एसी की लंबाई एबी की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। आपको यह देखना है कि कंपैरिजन हमेशा किससे किया जा रहा है, एबी से किया जा रहा है। कंपैरिजन हमेशा किससे किया जा रहा है, एबी से किया जा रहा है। इन ए ट्रायंगल ABC, the length of BC is less than twice the length of AB। मतलब AB की दुगनी लेंथ से 2 कम है। AB की लेंथ को मैंने माना x, तो भाई साहब BC की लेंथ क्या होगी, इसके दुगने से 2 कम होगी। मैंने इसका दुगना किया और 2 कम कर दिया। अब आगे देखिए, इन्होंने क्या कहा, द लेंथ ऑफ AC एक्सीड्स द लेंथ ऑफ AB बाई 10 सेंटीमीटर। AC की लेंथ क्या है, AB की लेंथ से 10 सेंटीमीटर अधिक है, मैंने लिखा। फिर इन्होंने कहा कि इसका पेरीमीटर परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा, x, x, 2x और ये 4x। इसमें क्या होगा, +10 - 2 इज इक्वल टू कितना, 32। तो ये 4x किसके बराबर होगा, 32 में से 8 गए, कितना होगा, ठीक है। 32 में से आप 8 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 34, 2 2 4। यहां पर आपके पास ये आया, ठीक है। यहां तक सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। सॉरी, 32 में से 8 गए तो 24 आया यहां पर, ठीक है। और यहां पर x का मान क्या आया, 6 आ गया। x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखो इन्होंने क्या पूछा। अब इन्होंने पूछा यहां पर क्या, इन्होंने पूछा
त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है? त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की आप वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक है। 6 दूनी 12 में से 2 गए 10 और ये 16, तो सबसे छोटी भुजा क्या हुई? 6 हुई। x का मान क्या आएगा? 6 आएगा। x का मान क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। तो 6 इज द राइट आंसर। 6 इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट ही पूछा गया है, एसएससी CHSL 2019 का क्वेश्चन है। किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि पुराना हो या फिर कुछ ऐसा हो, कुछ भी नहीं यार, सब यही पूछता है, ठीक है। बस ये पूछता रहता है, आप इसके भय में बने रहते हैं, आप सीख ही नहीं पाते हैं। अगर आप सीखते तो बहुत कुछ कर जाते। सीखो, मतलब मेरे कहने का ये है, डरो नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि डरो मत, सीख जाओगे आप। ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं है यार इसमें, हमने भी तो सीखा है सब, हमें क्या आता है? कुछ भी नहीं। अब इसको देखो क्लियर? अच्छा इंग्लिश का, अरे ये थोड़ा सा कैमरा ना सेट करना है बाबा, थोड़ा सा कैमरा सेट कीजिए, या फिर थोड़ा जूम जाम, ये क्या चक्कर है? ये ऊपर का क्वेश्चन थोड़ा सा कट कैसे रहा है? चलिए, तो अब चाचा कहते कि अभिनंदन बहुत सारी बातें हो गई हैं अब, है ना, मैं धीरे धीरे सब सीख भी रहा हूं, कुछ और सिखाओ। अब बच्चे भी आ गए हैं, थोड़े से मोहल्ले के लोग भी आए हैं, अब इनके सामने कुछ और सिखाओ, और बढ़िया सा। मैंने कहा चाचा मेरी बात सुनो, अब और क्या है, और मेरी बात को समझो, अब और आगे क्या आएगा? अब आगे आएगा एरिया। अभी तक हमने ट्रायंगल के बारे में बहुत बातें कर ली, अब हम ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं एरिया की। किसकी? एरिया की, क्षेत्रफल की बात करने जा रहे हैं कि आप ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे। इस ट्रायंगल के एरिया के ऊपर भी बहुत मैटर करता है। अब आपने ये तो निकाल लिया कि इस हमारे पास एक मान लो ट्रायंगुलर खेत है, हमारे पास एक ट्रायंगुलर खेत है, ठीक है। तो हमने यहां पर कहा कि भाई साहब इसको बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा, तो आप कहोगे पेरीमीटर निकाल दो इसका। अगर आपको कहा जाए कि इसका बाड़ लगाने में कितना खर्चा आएगा, तो आप कहोगे सर इसका पेरीमीटर निकाल दो, बाड़ लगाने का खर्चा आ जाएगा। बाड़ होती है ना आपके। आपने कहा सर एक बात और बताइए, ठीक है, हाँ, तो हमने यहां पर कहा कि भाई साहब इसका एरिया बताओ। एरिया क्या है? एरिया बताओ। एरिया क्या होगा? एरिया जो इसके अंदर हम फसल बो सकेंगे या फिर हम कुछ भी और कर सकेंगे, वो क्या है? वो इसका एरिया है। मैंने कहा ठीक है। चाचा कहते हैं हाँ ये तो जरूरी भी है, बहुत दिक्कत आती है जब कभी भी हमें ये पता करना होता है कि हमारे पास कितनी जमीन है, बुलाओ किसी को, करो, ये सब करना पड़ता है, नहीं तो खुद ही निकाल ले। मैंने कहा हाँ तो आप कर सकते हो, ये सब इसलिए तो सिखा रहा हूं। अब देखो इसको आप कैसे करते। एरिया निकालने का एक जग जाहिर मेथड है जिसको आप कैसे जानते हैं। देखिए, अगर एक ट्रायंगल है, मैं उस पर एक लंब डालूं ऐसे, ये हर ट्रायंगल में लगेगा, हर किसी में लगाकर भी दिखाऊंगा आपको। ये इसका क्या है? बेस है। ये इसका क्या है? बेस है, आधार है। और ये इसकी क्या है? हाइट है। ये इसकी क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। ये इसकी क्या है? हाइट है, ऊंचाई है। तो अब देखिए आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे। यहां पर एरिया आप पहले तरीके से निकालेंगे, ध्यान से आप देखना। एरिया आप कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जग जाहिर मेथड है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये हर जगह लगेगा, मैं लगाकर दिखाऊंगा। आधा गुना आधार गुना लंब, ठीक है, आधा गुना आधार गुना लंब, ये लगेगा हर जगह, लगाऊंगा मैं इसको। और ये लंब है क्या? ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन है, ऊपर वाले बिंदु से नीचे को मिलाने पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब इसकी ऊंचाई है कि इसकी ऊंचाई कितनी है ट्रायंगल की, ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हमारे पास है, मान लो हमें ऊंचाई नहीं पता, मान लो हमें ऊंचाई नहीं पता एक ट्रायंगल की, सिर्फ साइडें दे रखी हैं, सिर्फ साइडें दे रखी हैं। अगर साइडें दे रखी हैं तब आप कैसे निकालोगे? तब आप क्या करोगे? तब भी आपको आना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे।
सेमी पेरीमीटर मतलब क्या, अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप है। इसको कैसे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, एस से, ठीक है। देखो मैंने यहां पर कहा कि ये पूरा परिमाप क्या होता है, ए प्लस में बी प्लस में सी होता है, तो अर्ध परिमाप इसका आधा होगा, अर्ध परिमाप इसका क्या होगा, आधा होगा। तो यहां पर हम लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला, यहां पर हम क्या लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। इसको किसी हीरो ने बनाया था इसलिए इसका नाम रखा हीरोज फॉर्मूला। तो इसका एरिया क्या होता है, ये एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, मतलब अर्ध परिमाप गुना में अर्ध परिमाप में से एक साइड माइनस, फिर दूसरी साइड माइनस, फिर तीसरी साइड माइनस। ये फिर चाचा का लड़का कहता भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, दो चीजें हमको पता है भाई साहब, हाइट भी पता हो, बेस भी पता हो, हम निकाल लेंगे, तीनों साइडें पता हो हम तब भी निकाल लेंगे। कह रहा और भी कोई तरीका होता है। मैंने कहा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब तू भी सीखना चाहता है। बोला हाँ मैं भी सीखना चाहता हूं। मैंने कहा अब ठीक है मेरी बात को सुन, एक तरीका और है। अगर हमें दो साइडें दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, अगर हमें दो साइडें दे रखी हो और उनके बीच का कोण दे रखा हो, हम तब भी एरिया निकाल सकते हैं। एरिया तब कैसे होगा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होगा, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा होगा। इस तरह से ये बना। ये तीन तरीके आपके बनते हैं, ठीक है। इन तीनों तरीकों से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको देखना, ये तीन तरीके आपके बनते हैं, आधा गुना आधार गुना लंब, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और ए इज इक्वल टू ए हाफ गुना ए बी साइन थीटा। यार लड़के को तो समझ आ गया। चाचा कहते यार अभिनंदन मजा नहीं आया यार इसमें, यार इसमें मजा नहीं आया। मैंने कहा क्यों, क्या बात हो गई। कह रहे यार मजा ही नहीं आया, ये अजीब सा लग रहा है, कैसे करूं। मैंने कहा अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने कहा राइट एंगल ट्रायंगल सुना है। बोले हाँ राइट एंगल ट्रायंगल सुना है। मैंने कहा आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है 3 4 5 वाली। उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ मैंने सुना है कि 3 4 5 वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। मैंने कहा अपन क्या करते हैं, इससे सभी को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इस पर सभी को क्या करते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तब मजा आ जाएगा, तब पूरा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। उन्होंने कहा हाँ ये सही है। मैंने कहा भाई साहब पहला तरीका हमारे पास क्या था, आधा गुना में आधार, आधार इसका क्या है 4 है, मैंने लिखा 4। फिर उन्होंने कहा लंब, लंब है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, टॉप से बिंदु ए से ये क्या कर रहा है 90 डिग्री का कोण बना रहा है नीचे, तो ये कितना होगा 3। मैंने कहा ठीक है, यहां पर 2 से इसको काट, 3 दूनी 6 हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी होगा, इसको भी ध्यान रखना। ये क्या होगा, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। सबको बात बिल्कुल क्लियर। फिर दूसरा देखो, फिर दूसरा तरीका क्या था, सेमी पेरीमीटर निकालो इसका। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 5 और 4 9 और 3 12, 12/2 किया तो कितना आया 6 आया। एरिया बताना था, तो एरिया को कैसे बताओगे, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 3 गया 3, तो एरिया कितना आ गया 6 आ गया। मैंने कहा ठीक है, ये भी ठीक है। फिर मैंने कहा तीसरा तरीका क्या था, तीसरा तरीका उन्होंने कहा एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 4 और 3 इंटू क्या साइन थीटा। साइन यहां पर क्या है 90 डिग्री है। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन 90 क्या होता है 1 होता है, इसको काटो तो ये भी कितना बनेगा 6 बनेगा। हर तरह से ये पूरा है, ठीक है। आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ये हर तरह से पूरा है, ठीक है। हर तरह से ये पूरी तरह से आप इसको समझ पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको समझा, ठीक है। बहुत बिल्कुल आप बात को समझ पाए, ठीक है। आपने हर चीज को यहाँ पर देखा कि हर जगह पर ये लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। तो बस ये इतनी सी कहानी थी, है
समझे आप इस बात को। आएगा एडवांस मैथ भी आएगा, आएगा कैसे नहीं, हम खींच के लाएंगे हैं, आएगा कैसे नहीं भाई साहब। ऐसी कोई चीज है जो आपको हम ना सिखा पाए, बस आप में डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेशन आपका चाहिए, साथ आपका चाहिए। अगर आप में डेडिकेशन है तो मैं सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। एनटीपीसी 2016 में सीधा सीधा ये पूछ लिया था, ये देखो एनटीपीसी 2016 में, ठीक है, अरे पढ़ते हैं भाई कमेंट, पढ़ते क्यों नहीं है। कौन वाले में कौन से में क्वेश्चन नंबर लिखो, कौन से क्वेश्चन में आप कह रहे हो कहां गड़बड़ हो गई। अब इसको देखिए आप ध्यान से, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात करें कि इसके आधार की लंबाई क्या है। सीधा सा क्वेश्चन, हाफ इंटू बेस मतलब आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई क्या दे रखी है 24, और ये किसके बराबर है 456 के बराबर है। काटा पीटी कर लो, ठीक है। 12 तिया 36 और 12 8 96, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 8 96, और ये कितना हुआ 19। फिर से आधार आ जाएगा इधर, क्लियर। ये लो, एक विद्यार्थी कह रहा है इसमें कुछ गलती है, देखना यार कोई गलती है क्या, मुझे तो सही लग रहा है। कहां कह रहे हो बताओ, कहां गलती है। जाओ फिर आप, है ना, सही है ना। कहां सही है, चलो कोई नहीं, फिर कोई नहीं, आप फिर से देख लेना, है ना। अगर कुछ गलती होगी तो कल देख लेंगे भाई, बता देना जैसा होगा, कई बार हो जाता है थोड़ा बहुत, है इसमें कुछ वो नहीं है। चलो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, अगर आप नेचर की तरफ देखेंगे ना तो आप ये समझ जाएंगे कि हम भी एक नेचर के ही दिए हुए जीव हैं, है ना। जैसे मेरी एक बात को समझना, मैं पहले भी ये समझा चुका हूं, एक बार फिर से समझा रहा हूं। अगर आप एक पेड़ को देखेंगे, एक पेड़ का काम क्या होता है, एक पेड़ बढ़ता रहता है चुपचाप सीधा बिल्कुल शांति से, और एक दिन वो फल देने लग जाता है, ठीक है। वो ऐसे नहीं देखता कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, वो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, उसका क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा ध्यान रखता जरूर है, पर ऐसा नहीं कि उसी में घुस जाए। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप अपने पर ध्यान दीजिए, हम भी एक नेचर की ही वस्तु हैं, भगवान ने हमें भी बनाया है, हमारा भी असूल क्या है, हम ग्रो कर रहे हैं, हम देखो बढ़ रहे हैं। पहले बचपन में इतने से होते थे, फिर इतने हो गए, अब इतने हो गए, हम भी बढ़ रहे हैं। ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें फ्रूट कौन से देने हैं। देखो जो पेड़ होते हैं, जो ये सब चीजें होती हैं, वहां पर पहले से डिसाइड होता है कि ये अगर पेड़ बन गया तो ये उसके फ्रूट देगा, ये डिसाइड होता है। परंतु हमारे जीवन में
ये हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन से फ्रूट देंगे, मीठे देंगे, कड़वे देंगे, कांटे बनेंगे, फूल बनेंगे, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक बात समझाता हूं, आप एक रजाई लो, आप रजाई लेकर सो जाओ, आप चाहे 20 साल सोते रहो तब भी आप बड़े तो हो गई, आप छोटे से बड़े होते रहोगे। मतलब नेचर अपना काम करता रहेगा। नेचर ये देखना चाहता है कि क्या आप अपना काम कर रहे हैं, क्या आप उस शिद्दत से इतना काम कर रहे हैं। वो ऊपर बैठा चाहे कोई भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे भगवान है नहीं है, वो आपकी थिंकिंग है, परंतु वो अपना काम तो सही से कर रहा है ना। सब चीजें उसके हिसाब से बढ़ रही हैं, कोई भी चीज उसकी दी हुई नहीं रुक रही है। देखो आप खुद नजर मार के देखो, पेड़ हैं, नदियां हैं, पानी बह रहा है, पहाड़ बड़े हो रहे हैं, सब चीजें फैल रही हैं जितना भी वो कर सकता है, हर चीज हर एंगल में। ऐसा भी नहीं कि आप पहाड़ के जितने बड़े हो जाओ, हर चीज को उसने कंट्रोल किया हुआ, कितना मेंटेनेंस है। तो ये सब नेचर का एक रूल है। पृथ्वी भी उसी समय पर घूम रही है। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ठीक है, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यहां पर आपको सीधी सी बात अरे वो एंगल नहीं, वो भुजा की लंबाई कह रहा था। वो आप एंगल को लेकर चल रहे हैं, वो भुजा की लंबाई कह रहा था। भुजा की लंबाई का स्क्वायर करना होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं करना होता बच्चा जी, एंगल का स्क्वायर नहीं, भुजा की लंबाई का स्क्वायर करना होता है। ध्यान से समझो, आप वीडियो को रिपीट करना। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप भी उस नेचर की दी हुई चीजें, आप भी बढ़ेंगे, आप भी सीखेंगे, आप भी फ्रूट देंगे। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, चीजें सब अच्छी होंगी। आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं। आशा करता हूं आपने कुछ नया सीखा होगा और आगे भी आप सीखते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ये चैनल पर बहुत क्लासेस चल रही हैं। एग्जामपुर आपका एक परिवार है, एक बार जुड़कर तो देखो, मजा आएगा पूरा। अगली क्लास विवेक सर की होगी, विवेक एक्सप्रेस। अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट्स कम आ रहे हैं, मैं आजकल कम कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, चलता हूं फिर। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।